डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहब अंबेडकर के नाम से जाना जाता है, एक महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता और भारतीय संविधान के निर्माता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक दलित परिवार में हुआ था। जातिगत भेदभाव और सामाजिक कुरीतियों से जूझते हुए उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और देश विदेश में अपनी विद्वता का परचम लहराया। बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करने के कारण अंबेडकर का उद्देश्य समाज में समानता लाना बन गया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, कानून और राजनीति शास्त्र में महारत हासिल की। उनकी उपलब्धियां उन्हें उस समय के सबसे शिक्षित नेताओं में से एक बनाती हैं। अपने जीवन में जातिगत भेदभाव के अनुभवों ने उन्हें अन्याय के खिलाफ खड़ा होने के लिए प्रेरित किया। 1927 में उन्होंने महाद सत्याग्रह जैसे आंदोलन चलाए ताकि दलितों को सार्वजनिक जल स्रोतों और मंदिरों में प्रवेश मिल सके। उनके प्रयासों ने न केवल दलित समाज को हौसला दिया, बल्कि अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा भी दी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनके नेतृत्व में भारतीय संविधान तैयार हुआ, जो सभी नागरिकों को समानता, न्याय और मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। उनके योगदान ने भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां सबके अधिकारों की रक्षा की जाती है। डॉक्टर अंबेडकर केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक, अर्थशास्त्री और लेखक भी थे। उनकी पुस्तक जाति का उन्मूलन में उन्होंने जाति व्यवस्था को समाप्त करने की बात की। उनका मानना था कि शिक्षा, समानता और आत्मसम्मान ही मुक्ति का मार्ग हैं। 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और लाखों लोगों को इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में वह आने वाली पीढ़ियों को सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के लिए प्रेरित करते हैं। उनका जीवन संघर्ष, समर्पण और शिक्षा की शक्ति का प्रतीक है, जिसने समाज में बड़े बदलाव लाने का मार्ग दिखाया। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।